हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग, explain the meaning and convey the intended message as the speaker is present at the time of communication and can herself explain the intended meaning। क्योंकि सेंडर और रिसीवर वर्बल कम्युनिकेशन में आमने सामने प्रेजेंट रहते हैं, जिससे किसी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को आसानी से कन्वे किया जा सकता है। सेकेंड, द कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली इंटरेक्टिव विच गिव्स द receiver a chance to clarify if anything is unclear or require further explanation। मीन रिसीवर के पास मैसेज को क्लैरिफाई करने या फर्दर एक्सप्लेनेशन का चांस रहता है। थर्ड, इट इज़ स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर नो कनेक्शन इशू बिकॉज मोस्टली द सेंडर एंड रिसीवर आर in front of one another। They need not depend upon some other medium like telephone call or internet etc. to make a connection, so the communication takes place uninterrupted। means सेंडर और रिसीवर को किसी दूसरे मीडियम लाइक टेलीफोन कॉल और इंटरनेट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता तथा बिना किसी रुकावट के मैसेज कन्वे किया जाता है। Fourth, we get instant feedback। The verbal communication take place effectively। The speaker can see or judge the feedback of the audience or may even ask them। इसका मतलब है वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि उसे ऑडियंस से तुरंत फीडबैक मिलता है और वह देखकर जज कर सकता है कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन सही डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो इसके एडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन के। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन अ डिफरेंट सेटअप। अ पर्सन इन जापान कैनॉट कम्युनिकेट टू अ पर्सन इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट ए टाइम विच the time zone are so different that it is difficult to connect। इसका मतलब है डिफरेंट सेटअप जैसे सेंडर और रिसीवर अलग अलग कंट्री या अलग अलग जोन के हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट और कम्युनिकेट द मैसेज ईजीली। सेकेंड, इट रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, दैट इज़ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एट द सेम प्लेस सेम टाइम टू कम्युनिकेट। इसका मतलब है सेंडर और रिसीवर को आमने सामने होना चाहिए, तभी वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। थर्ड, इट ऑफन फील इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड। देयर आर नो परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ओरल कन्वर्सेशन टू कीप रिकॉर्ड। अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन बिकम्स नेसेसरी सच एज टेकिंग नोट्स एंड सो फॉर्थ। इसका मतलब है वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो अंदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग ऑफिशियली लीगली एंड फॉर अनदर पर्पस दैट रिक्वायर रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन को कानूनी रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि कानून लिखित प्रूफ को मान्यता देता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज इट रिक्वायर्स अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इट कंप्लीशन। इसका मतलब है जिसे हम दिखा ना सकें या जिस मैसेज को दूसरे को दिखा न सके वो मैसेज इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये थे हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट। मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन makes demonstration very useful using
noticeable non-verbal clues like gesture, body language. Example, blood red eyes easily convey anger than explaining it through words. इसका मतलब है क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से, आई कांटेक्ट से होता है। मान लो अगर हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी आँखों को लाल कर लेते हैं, जिससे सभी जान जाते हैं कि हम गुस्से में हैं। इससे बिना बोले ही मैसेज कन्वे हो गया और सबको पता भी चल गया कि हम गुस्से में हैं। सेकेंड, वेरी यूज़फुल फॉर कन्वेइंग मैसेज मीन्स non-verbal communication easily conveys where verbal is unable to reach. Example, where there is too much noise in the class, just a gesture of keeping the finger on the mouth conveys that the teacher is asking to keep quiet. It means verbal communication, non-verbal communication में किसी मैसेज को आसानी से कन्वे किया जा सकता है। जैसे क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, नॉइज़ करते हैं, उस समय अगर टीचर क्लास में आता है और अपनी फेस पे, अपने लिप्स पर फिंगर रखता है तो इससे सारे बच्चे समझ जाते हैं कि मैम शांत करने को या शांत होने को कह रही हैं। नेक्स्ट, नो लैंग्वेज बैरियर। नॉन वर्बल मैसेजेस आर पिक्ड बाय ऑल इवन इफ देयर इज़ नो कॉमन लैंग्वेज। द नॉन वर्बल clues like body language, a hand gesture, facial expression, proximity and so forth easily conveys what the speaker intend to convey. भाषा को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आसानी से समझा जा सकता है, चाहे वह किसी भाषा के लोग हों, क्योंकि स्पीकर मैसेज कन्वे करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज, हैंड गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन का प्रयोग कर मैसेज कन्वे करता है। Fourth, very fast. The non-verbal form of communication conveys the message very fast. The receivers easily interpret the clues without any barrier of common reason, language, qualification, so forth. Means रिसीवर आसानी से समझ सकता है कि सेंडर ने क्या मैसेज कन्वे किया है, इसलिए ये मैसेज वेरी फास्ट डिलीवर होता है। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सूट्स फॉर स्मॉलर कन्वर्सेशन और स्मॉल मैसेज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव लेंदी कन्वर्सेशंस और डिटेल डिस्कशन इन ए नॉन वर्बल मैनर। इसका मतलब आपको समझ भी आ रहा होगा कि लेंदी मैसेज के लिए ये सुटेबल नहीं है। सेकेंड, an incomplete form of communication. Non-verbal communication falls short of communicating details and it becomes hard to understand and full message if it is not supported by other form of communication. इसका मतलब है कई बार सेंडर के मैसेज को समझना कठिन होता है, जिसके कारण इसे इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। थर्ड, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन means if the message does not get across, the receiver may misinterpret the message in the absence of detail. मतलब डिटेल में ना होने के कारण मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस रहते हैं और मैसेज कुछ भी जगह कुछ भी समझा जा सकता है, ऐसा होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट, रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट गेस्चर एंड एक्सप्रेशंस that are considered good or bad. जैसे कि हर कल्चर रीजन में किसी को ग्रीट करने के लिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वुमेंस को ग्रीट करने के लिए चिक टू चिक टचिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ईस्टर्न कल्चर के बारे में बात करें तो ये एक तरीका ऑफेंस माना जाता है। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दिस वीडियो में इतना ही। We will meet you in next video.